हेलो फ्रेंड्स, मैं जावेद और आप देख रहे हैं SA स्मार्ट फ्यूचर। दोस्तों, जैसा कि आज भी मैं आपके सामने एक नया केस स्टडी फ़ोन लेकर आया हूं और इस फ़ोन के अंदर जो प्रॉब्लम है वो है नेटवर्क इशू है। इसके अंदर नेटवर्क का प्रॉब्लम है। इसमें क्या है, ये मॉडल की अगर जहां तक बात करें तो सैमसंग A04 ये मॉडल है। दोस्तों, एक्चुअल में सैमसंग A04 के अंदर MTK CPU ही यूज़ किया है। MTK CPU यूज़ किया गया है। दोस्तों, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि आखिर इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, क्या इसमें पॉसिबिलिटीज़ है, वो चीज़ें हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा पास लाइएगा। दोस्तों, मैं इसके अंदर पहले सिम को इंसर्ट करके देखूंगा और सिम दोस्तों एयरटेल को मैंने लगाया है। और यहाँ पे एयरटेल सिम लगाने का मेरा मेन मकसद यही होता है क्योंकि एयरटेल एक ऐसा सिम है जो सिर्फ तीनों बैंड पे काम करती है। 2G, 3G और 4G तीनों बैंड पे काम करती है और 5G भी काम करती है। तो दोस्तों, ये तो हमारा 4G हैंडसेट है। तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे इमरजेंसी कॉल ओनली यहाँ पे शो कर रहा है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि कोई ऐसा सिग्नल यानी 2G हो, 3G हो या 4G हो, दो तीनों में से कोई भी बैंड को ये सिलेक्ट कर पाता है या नहीं कर पाता है। तो ये देखना है हमें इसके अंदर कि इसमें हमारा कोई बैंड सेलेक्ट हो पाता है या नहीं। अगर यहाँ पे प्रॉब्लम रहती नो सर्विस का, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग वेट नहीं करते। ये नेटवर्क आने का यानी सिग्नल आने का हम लोग वेट नहीं कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे दोस्तों नो सर्विस नहीं है बल्कि इमरजेंसी है। और मैं यहाँ पे ये दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ तो सिग्नल बना है। यहाँ पे कोई ना कोई सिग्नल आया है। आप देख सकते हो एयरटेल यहाँ पे दिखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो एयरटेल वहाँ पे दिख चुका है। थोड़ा और पास से दिखाइए, एयरटेल है। और यहाँ पे ई यानी हमारा 2G, सिर्फ और सिर्फ 2G नेटवर्क को यहाँ पे 2G सिग्नल को इसने कैच किया है। तो यानी यहाँ पे हमारा नेटवर्क आईसी से यानी जो RF आईसी है उसकी कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। हमने यहाँ पे ऑटो पे ऑलरेडी यहाँ पे ऑटो पे नेटवर्क मोड जो है यहाँ पे ऑटो पे है। लेकिन मैं यहाँ पे इसे चेंज करके भी आपको दिखा देता हूँ कि पहले 2G को मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद 3G को, या 2G एंड 3G ये दोनों एक साथ में जो है ऑटो कनेक्ट। तो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पे जो ये इस तरह से जो ये हमने 3G पे क्लिक किया, तो 3G पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नेटवर्क देखिए अगर आएगा, नेटवर्क अगर यहाँ पे सिग्नल अगर एयरटेल यहाँ पे दिखा रहा है दोस्तों, लेकिन जैसे ही मैं नेट ऑन करूँगा तो यहाँ पे ये जो है हमारा सीधा ये इमरजेंसी में चला जाएगा। ये देखिए हमने फिर से नेट को रीस्टार्ट किया तो यहाँ पे हमारा जो है ये देख सकते हैं कि ये इमरजेंसी में चला गया, इमरजेंसी कॉल ओनली। यानी टोटली दोस्तों यहाँ पे अगर हमें देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ ये 2G बैंड को सिलेक्ट कर पा रहा है, 3G और 4G। और इसमें जो इस तरह से जो नेटवर्क मोड यहाँ पे दिया गया है, देखिए सिर्फ और सिर्फ 2G पकड़ रहा है, ये 2G सिग्नल को कैच कर रहा है। यहाँ पे एयरटेल भी है और 2G बैंड जो है ये पूरी तरह से फुल नेटवर्क इसके अंदर आ रहा है, फुल सिग्नल है। तो यहाँ पे 2G एंड 3G के लिए अलग एक बैंड है, लेकिन हमारा यहाँ पे 4G नेटवर्क नहीं है। तो 4G के लिए दोस्तों यहाँ पे देखना है, किसी किसी में अलग अलग, मतलब दोनों 3G और 4G एक साथ देती है। ऐसे फ़ोन है जिसमें ओनली 4G के लिए एक अलग से ही PA यूज़ होता है। PA यानी 4G में 3G भी यूज़ होता है, तो और 2G के लिए अलग PA यूज़ होता है। तो इसके अंदर ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे 2G के लिए स्पेशली अलग है और 3G और 4G के लिए अलग है।
तो यहाँ पे खैर हम लोग बोर्ड को देखेंगे, इसको ओपन करेंगे, उसके बाद हमें पता चलेगा कि आखिर इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है और कहाँ पे दिक्कत है। यानी ये हमें इससे बाहर से पता चल गया इसमें नेटवर्क आईसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नेटवर्क आईसी का कोई भी अगर लाइन मिसिंग रहता है या कुछ भी होता है तो यहाँ पे नो सर्विस आ जाता है। यहाँ पे इमरजेंसी है और प्लस में क्या है कि सिर्फ और सिर्फ 2G को ये पकड़ रहा है। अगर मैं यहाँ पे जियो सिम लगाऊं तो जियो सिम तो ये कनेक्ट ही नहीं होगा। यहाँ पे दिखाइएगा, देखिएगा यहाँ पे हमने एयरटेल को निकाल दिया और सिर्फ मैं यहाँ जियो लगाऊंगा तो जियो कुछ भी नहीं सर्च करेगा, क्योंकि ये स्पेशली ये 4G। यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे सर्च किया, नो सर्विस आया था, लेकिन सिर्फ फिर इमरजेंसी चला गया। इसको 2G से तो कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये ओनली 4G ही सिम है। तो यहाँ पे ये सिम को लगाकर चेक करना ठीक नहीं है। चलो अब क्या करता हूँ कि सबसे पहले इसे डीअसेंबल करता हूँ। दोस्तों तो मैं इस बोर्ड को, पीसीबी को इसके बॉडी से मैं अलग करता हूँ और फिर चेक करता हूँ कि आखिर इसके अंदर क्या क्या वर्क हुआ है। देखिए यहाँ पे हमने ओपन कर दिया है, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि कोई भी स्क्रू यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं किसी टेक्नीशियन ने यहाँ पे इसे देखा है। और ये एक्चुअल में मैं बता दूँ कि ये किसी टेक्नीशियन ने ही हमें दिया है, ये डायरेक्ट किसी कस्टमर का नहीं है, ये किसी टेक्नीशियन का ही है। तो इसलिए यहाँ पे कोई भी स्क्रू नहीं है। तो सबसे पहले आप इसे ओपन कर ले और वाकई में पूरा का पूरा सेक्शन यहाँ पे अगर देखा जाए तो आप देख सकते हो कि इसमें पूरा का पूरा सेक्शन को ओपन किया गया है। और मैं भी इसे बोर्ड को बाहर निकालता हूँ। यानी नेटवर्क के लिए पूरी तरह से इसके अंदर काम किया गया है, ऐसा नहीं है कि नहीं काम किया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके अंदर जो है हमारा, ये तो नेटवर्क सेक्शन है, ये पूरा का पूरा नेटवर्क सेक्शन है। इसने कवर ऊपर का स्टील निकाला है। फिर यहाँ पे क्या है, हमारा पावर सेक्शन है। पावर सेक्शन का भी ये इसने आपका वो स्टील कवर को निकाला है। और यहाँ पे ये हमारा CPU और MMC है। यहाँ पे देखा जाए तो ये हमारा क्या है, ये 4G PA है, ये 4G, यानी यहाँ पे भी काम हुआ है। ये जो है 4G PA है, यानी 4G और 3G यही है। तो हमें जो है अगर देखा जाए तो अदर टेक्नीशियन ने तो काम किया है इस पे अच्छी तरह से, अदर टेक्नीशियन ने काम अच्छी तरह से किया है। हो सकता है ये भी चेंज किया हो। 2G, ये हमारा 2G PA है। तो 2G PA से तो हमें कोई नाता नहीं है, इससे हमें उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2G नेटवर्क तो बन रहा है, 2G नेटवर्क बन रहा है। लेकिन 3G और 4G अगर बात करें 3G और 4G की, तो 3G और 4G ये हमारा PA है। तो ये PA को क्या करना है, हमें एक बार चेंज कर लेना है। तो चलिए पहले मैं क्या करूँगा कि मेरे पास सेम इसका PA है। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर, इस PA के अंदर 2 पार्टीशन बना हुआ है, ये आप देख सकते हो, ये 2 पार्टीशन है। अब ये 2 पार्टीशन इसलिए बना हुआ है कि हो सकता है एक 4G का सेक्शन होगा और एक 3G का सेक्शन है। तो इस फ़ोन के अंदर हमें क्या मिल रहा है कि ना तो 4G पकड़ रहा है और ना 3G पकड़ रहा है, डायरेक्ट ये 2G पकड़ रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि इसे रिमूव करना है हमें। चलिए इसको पहले हम लोग रिमूव कर लेते हैं। इसे क्या करना होगा, हमें इसे रिमूव करना है। दोस्तों PA निकालने के लिए
आपको टेम्परेचर और एयर ब्लोअर की ध्यान रखनी है, क्योंकि अगर ज़्यादा टेम्परेचर और एयर हो जाती है तो यहाँ पे बोर्ड फूलने की चांसेस ज़्यादा रहती है। तो इसलिए यहाँ पे अगर DW+ आप यूज़ कर रहे हो तो एयर आप 1 या 2 पे रखो और टेम्परेचर जो है वो आप 340 पर। देखिए जैसे कि मैंने इसे बाहर निकाल लिया है अच्छी तरह से, और ये आप देख सकते हो कि इसे बेहतर ढंग से एक प्रिंट सिर्फ इसका मिसिंग है, वो भी NC है। बट ये जो हमारा जो PA है, कहीं ना कहीं ये या तो ड्रॉप डाउन फ़ोन है ये, या फिर हमारा ये देख सकते हैं कि आप इस PA का बहुत सारी जो पिनें हैं वो निकली हुई हैं, क्योंकि ये अमूमन निकलती नहीं है, या हो सकता है किसी ने ये जो आपका ऊपर का जो स्टील निकाला है इस वजह से वो यहाँ पे डैमेज हुआ है। तो आगे मैं इसे पहले क्लीन कर लेता हूँ और उसके बाद मैं इसके ऊपर एक नया PA मैं डालूँगा, और फिर आप देखेंगे कि हमारा ये नेटवर्क जो 4G की जो समस्या है इसके अंदर और 3G की जो समस्या है वो समस्या दूर होती है या नहीं होती है। तो सबसे पहले तो मैं इसे अच्छी तरह से क्लीन कर लेता हूँ, और क्लीन करने के बाद मैं इसके ऊपर एक दूसरा PA IC मैं डालूँगा, और फिर ये चेक करना है हमें कि हमारा जो प्रॉब्लम जो 3G और 4G की जो प्रॉब्लम आ रही थी वो प्रॉब्लम दूर हुई या नहीं। तो चलो मैं इसके ऊपर जो मैं पहले दिखाया था जो PA, वो PA को इसके ऊपर माउंट करके और फिर मैं आपको इसके अंदर नेटवर्क दिखाता हूँ कि ये नेटवर्क वाकई में प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। तो इसके लिए जो हमारी जो सिग्नल की समस्या थी, जो सिग्नल नहीं आ रही थी 2G और 2G सिग्नल तो पकड़ रही थी, लेकिन मेरे पास इस फ़ोन के अंदर जो है प्रॉब्लम वो 3G और 4G की जो सिग्नल है वो नहीं मिल रही थी। तो इसके लिए मैंने 4G PFO के ऊपर 4G PA के ऊपर मैंने काम किया, और आप देख सकते हो कि मैं इसके ऊपर एक दूसरा PA को मैं माउंट कर दिया, और माउंट करने के बाद मैं इस PCB को इसके बॉडी में पहले अच्छी तरह से माउंट करूँगा, अच्छी तरह से फिक्स करके, और फिर मैं इसके ऊपर सिग्नल चेक करूँगा कि आखिर ये सिग्नल हमारा बना या नहीं बना। तो दोस्तों इस तरह से अगर आपके पास भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो पहले आप उसे अच्छी तरह से डायग्नोस करो, और फिर ये पता लगाओ, उसकी सेक्शन को पता लगाओ कि आखिर ये कौन से सेक्शन की प्रॉब्लम है। मान लीजिए एक ही सेक्शन, एक ही प्रॉब्लम की कई सारे सेक्शंस हो सकते हैं, तो उसके लिए आपको पहले सर्किट की नॉलेज, सर्किट कैसे वर्क करती है उस पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देनी है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको सर्किट कैसे वर्क कर रही है उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा आपको वर्क करना है। उसे समझना है कि एक ये प्रॉब्लम कहाँ कहाँ से आ सकती है। तो उसके लिए अगर आपको डीप नॉलेज, डीप स्कीमेटिक की नॉलेज, MMC प्रोग्रामिंग, UFS प्रोग्रामिंग, और भी जो भी अगर आपको सीखना है, या फिर आप नए हो, नया शुरुआत करना चाहते हो, या फिर आप कुछ सालों से काम कर रहे हो, आपको कोई प्रॉब्लम में या फॉल्ट फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आप अच्छी तरह से काम कर रहे हो लेकिन फॉल्ट फाइंड करने में ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मेरा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हो। जो मेरे नीचे नंबर दिया गया है उस पर आप डायरेक्ट बात कर सकते हो। तो दोस्तों जैसा कि ये फ़ोन हमारी ऑन हो गई है, और इसमें मैंने जियो और एयरटेल दोनों सिम को मैंने लगाया, और ये आप चेक करो, यहाँ पे मैं फिर से ऑन करता हूँ, ये स्लीप मोड में चली गई है फ़ोन, और फिर आपको मैं ये दिखाता हूँ कि ये इसके अंदर जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हुई या नहीं हुई। तो नेटवर्क तो आया है दोस्तों, लेकिन ये देखना है, देखिए दोस्तों यहाँ पे जियो और एयरटेल दोनों इसने सपोर्ट कर लिया,
अगर ये पहले सिर्फ जियो 2G सपोर्ट कर रहा था, 2G सिग्नल ये आ रहा था, लेकिन अब ये क्या है दोस्तों कि जियो सिग्नल को भी एक्सेप्ट किया, यानी यहाँ पे वोल्टी भी आ चुका है दोस्तों। तो इस तरीके से यानी ये जो प्रॉब्लम थी ये 4G PA की थी, और 4G PA के ऊपर हमने काम किया और आपके सामने ये दिखाया कि कैसे एक कोई भी सिग्नल को समझने के लिए किस तरह से क्या क्या सहायता लेनी चाहिए, वो मैंने आपको पूरी बताने की कोशिश की है। अगर आप भी इस तरह से काम करना चाहते हो, ऐसे आप अब ट्रेनिंग लेना चाहते हो, तो आप मेरा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हो। मेरा नंबर है, नीचे आप देख रहे हो, मेरा नंबर आपको पता है, ये इसी नंबर पे आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको फॉल्ट का सॉल्यूशन हमने पूरा दिया, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ये लाइक करो, शेयर करो। और अगर चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और और आप जो है नोटिफिकेशन को हमेशा ऑन करके रखो, ताकि अगर कोई नया वीडियो मैं इसी तरह का फॉल्ट फाइंडिंग अगर लेकर आऊँ तो आपको सबसे पहले मिले। तो इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया।